तो गाइज वेलकम बैक और आज हम बात करने वाले हैं अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स एपिसोड 6 फिनाले ट्रेलर की। ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, ये पूरे सीजन 1 का इमोशनल पे ऑफ है और साथ ही सीजन 2 के फ्यूचर वॉर्स और पॉलिटिक्स का सेटअप भी है। और अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का पैटर्न नोटिस किया हो तो आपको पता होगा, सेकेंड लास्ट एपिसोड बिगेस्ट केओस बिगेस्ट बैटल और फिनाले कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टरमैथ और कैरेक्टर डिसीजंस। और यही चीज यहां भी होने वाली है, क्योंकि एपिसोड 6 का टाइटल है द मॉरो, यानी उस रात के बाद की सुबह जब सब कुछ बदल चुका है। ट्रायल ऑफ 7 के बाद जो कुछ हुआ उसने सिर्फ एक नाइट को नहीं बल्कि पूरे रेल्म की डायरेक्शन बदल दी है। डंक अब अकेला बैठा है अपने कैंप में, वुंड्स हील कर रहा है और मेंटली भी टूट चुका है, क्योंकि उसका सपना क्या था? बेलौर के अंडर सर्व करना, किंग्स गार्ड ज्वाइन करना और एक ऑनरेबल नाइट बनना। लेकिन बेलौर की डेथ के बाद डंक की पूरी आइडेंटिटी ही टूट गई है। ट्रेलर में जब डंक बोलता है आई थिंक आई एम डन विद प्रिंसेस, ये लाइन सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, हार्ट ब्रेक है। उसे लग रहा है कि रॉयल फैमिली के साथ रहना मतलब पॉलिटिक्स, बिट्रेयल और मौत के करीब जाना। और यही डंक के कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट है। वो एक सिंपल हेज नाइट से एक इंडिपेंडेंट वॉरियर बनने वाला है। अब ट्रेलर का सबसे पावरफुल मोमेंट आता है। लायनल बराथियन डंक को ऑफर देता है, कम सर्व मी एट स्टॉर्म्स एंड, देयर इज अ वॉर कमिंग, वी कुड बी अ फोर्स। अब ये लाइन सरफेस पर सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअली ये मैसिव लॉर फोरशैडो है। ये हिंट करता है सेकंड ब्लैकफायर रिबेलियन, फ्यूचर बराथियन वर्सेस टारगेरियन कॉन्फ्लिक्ट और अल्टीमेटली रॉबर्ट्स रिबेलियन। मतलब शो अभी से ही गेम ऑफ थ्रोन्स टाइमलाइन का फाउंडेशन रख रहा है। डंक के कैंप के पास जो ब्रोकन शील्ड दिखाया गया है वो सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, वही शील्ड है जो एरियन ने ट्रायल में तोड़ दिया था। वही शील्ड जो डंक की आइडेंटिटी का सिंबल था, अब वो टूटा पड़ा है। इसका मतलब है डंक का पुराना वर्जन खत्म हो चुका है, अब एक नया डंक जन्म लेने वाला है। ट्रेलर में बेलौर का फ्यूनरल पायर दिखाया गया है। टारगेरियन ट्रेडिशन के हिसाब से उन्हें फायर में बर्न किया जाता है, क्योंकि फायर और ड्रैगन ब्लड उनका सिंबल है। ये सीन सिर्फ फ्यूनरल नहीं है, ये एक एरा का अंत है, एक ऐसे किंग का अंत जो कभी किंग बन ही नहीं पाया। और इसी वजह से पूरा रेल्म इस लॉस को फील करेगा। मेकार का एक्सप्रेशन देखो, वो अंदर से कंप्लीटली टूट चुका है, क्योंकि टेक्निकली उसके हाथ से ही बेलौर मरा। और शो ने डेलिबरेटली ग्रे एरिया रखा है। क्या ये एक्सीडेंट था या मेकार के अंदर हिडन जेलसी थी? यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मेकार को आगे जाकर शेप करेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग लॉर, बेलौर की डेथ के बाद एयर बनता है उसका बेटा वेलार, फिर उसके बाद उसका भाई, फिर एरीज, फिर रेगाल, और इन सब के बाद बहुत नीचे आता है एग, यानी एगॉन फिफ्थ। यानी वो लिटरली है फोर्थ सन ऑफ अ फोर्थ सन। इसीलिए उसे फ्यूचर में कहा जाता है एगॉन द अनलकी, क्योंकि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कभी किंग बनेगा। एक शॉकिंग मोमेंट पे हम देखते हैं एग एरियन के पास जाता है और उसके पास नाइफ भी होता है। ये एक डार्क कॉल बैक है उस चाइल्डहुड ट्रॉमा का जहां एरियन उसे थ्रेटन करता था। इस मोमेंट में एग के अंदर दो साइड्स लड़ रही हैं, एक इनोसेंट बॉय और एक फ्यूचर किंग जो जस्टिस चाहता है। मेकार डंक को बोलता है टेक एगॉन एज योर स्क्वायर, लेकिन डंक मना कर देता है क्योंकि वो रॉयल्स से दूर रहना चाहता है। और यही सुनकर एग बोलता है मे बी यू आर नॉट द नाइट आई थॉट यू वर। ये उनकी फ्रेंडशिप का लोएस्ट पॉइंट है, लेकिन आयरनी ये है यही ब्रेकअप उनकी जर्नी की शुरुआत बनेगा। ट्रेलर के लास्ट शॉट्स में डंक अपना सामान पैक कर रहा है। एग नॉर्मल क्लोथ्स में उसके पास आता है और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल, एग अब टारगेरियन कलर्स नहीं पहनता। मतलब वो रेडी है अपनी आइडेंटिटी छोड़ने के लिए, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, डंक के साथ रोड पर निकलने के लिए। और यहीं से शुरू होती है डंक एंड एग की लेजेंडरी स्टोरी। इस पॉइंट के बाद टाइमलाइन में आने वाले हैं ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस, ब्लैक फायर वॉर्स, पॉलिटिकल केओस इन वेस्टेरोस और दूर फ्यूचर में रॉबर्ट्स रिबेलियन। यानी ये सीरीज सिर्फ पास्ट नहीं दिखा रही, ये पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स हिस्ट्री को कनेक्ट कर रही है। तो गाइज, अब आपकी थ्योरीज क्या हैं? क्या डंक एग को एक्सेप्ट करेगा? क्या मेकार का गिल्ड रिवील होगा? क्या एरियन सर्वाइव करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल ऑन कर लो, क्योंकि एपिसोड 6 का फुल ब्रेकडाउन नेक्स्ट संडे आने वाला है। और गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस एक नया अध्याय शुरू होता है।